पहले एक छोटे से राज्य में एक खूबसूरत लेकिन घमंडी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम कनक था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका घमंड उसके सौंदर्य से भी ज्यादा मशहूर था। कनक हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानती थी। वह अपने महल के दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती और कहती, मुझसे सुंदर और मुझसे बेहतर इस संसार में कोई नहीं। उस राज्य में एक बहादुर और दबंग नौजवान भी रहता था जिसका नाम वीर था। वीर गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और हिम्मत बेमिसाल थी। वह कमजोरों की मदद करता और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता। उसकी बहादुरी के किस्से भी पूरे राज्य में मशहूर थे। एक दिन राजकुमारी ने राज्य के सभी युवा लड़कों को चुनौती दी। उसने कहा, जो मेरी घमंड भरी बातों का जवाब दे सकेगा और मुझे मेरी गलती का एहसास दिला सकेगा, मैं उससे विवाह करूंगी। लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे महल से बाहर फेंक दिया जाएगा। राज्य के बहुत से नौजवान महल पहुंचे, लेकिन राजकुमारी की घमंड भरी बातों के सामने सब चुप हो गए। कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। तभी वीर महल में आया। राजकुमारी ने उसे देखा और घमंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मात दे सकते हो? मेरी सुंदरता और ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। वीर ने बड़े शांत स्वभाव में कहा, सुंदरता और ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती राजकुमारी। असली सुंदरता इंसान के दिल और कर्मों में होती है, और ताकत का उपयोग अगर घमंड के लिए किया जाए तो वह व्यक्ति को कमजोर बना देती है। कनक को वीर की बातों से गुस्सा आ गया। उसने वीर को चुनौती दी कि वह अपनी बहादुरी साबित करे। वीर ने कहा, मैं अपनी बहादुरी आपके राज्य की भलाई के लिए दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको अपने घमंड से ऊपर उठकर देखना होगा कि असली जीवन क्या है। वीर ने राजकुमारी को अपने साथ राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास ले जाकर उनकी स्थिति दिखाई। उसने राजकुमारी को बताया कि उसकी सुंदरता और ताकत का उपयोग इन लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है। धीरे धीरे राजकुमारी का दिल बदलने लगा। उसने महसूस किया कि उसका घमंड उसकी असली पहचान नहीं थी। राजकुमारी ने वीर से माफी मांगी और उससे कहा, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। तुमने मुझे दिखाया कि असली ताकत क्या होती है। कनक और वीर ने मिलकर राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। अंत में दोनों ने विवाह किया, और इस तरह उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि घमंड से बड़ा दिल और अच्छाई होती है। कनक और वीर के विवाह के बाद राज्य में नई सुबह की शुरुआत हुई। रानी कनक ने अपने घमंड को त्याग कर एक दयालु और प्रजा हितैषी शासक बनने का निश्चय किया। राजा वीर ने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से राज्य के प्रशासन में सुधार किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन राज्य के पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा राघव, जिसने कई छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया था, अपनी सेना के साथ हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसके जासूसों ने उसे बताया कि कनक के राज्य में अब कोई बड़ी सेना नहीं थी, क्योंकि वीर और कनक ने युद्ध में खर्च होने वाले धन को प्रजा की भलाई में लगाना शुरू कर दिया था। जब इस खबर की पुष्टि हुई तो राघव ने एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था, या तो अपने राज्य को मेरे अधीन कर लो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यह संदेश जैसे ही महल तक पहुंचा, महल में चिंता का माहौल बन गया। सभी दरबारी डर के मारे चुप थे। वीर ने संदेश पढ़ा और कनक की ओर देखा। रानी कनक अब घबराने वाली नहीं थी। उसने वीर से कहा, हमने हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम किया है। अगर हमें युद्ध करना पड़े तो हम अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये बात ही तुम्हें सच्ची रानी बनाती है, लेकिन हमें युद्ध से पहले शांति का प्रयास करना चाहिए। वीर ने राघव को एक संदेश भेजा, हमारा राज्य शांति और प्रेम में विश्वास करता है। अगर आप हमसे मित्रता करना चाहें तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो याद रखें कि यह राज्य कमजोर नहीं है। यहाँ की ताकत हमारी प्रजा के दिलों में है। राघव को वीर का संदेश सुनकर गुस्सा आ गया। उसने बिना समय गंवाए अपनी विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। वीर ने राज्य के लोगों से मदद मांगी। उसने सभी को एकत्रित कर कहा, यह हमारी भूमि है, हमारे पूर्वजों की विरासत।
अगर हम साथ खड़े होंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हमें अपने राज्य की रक्षा खुद करनी होगी। कनक ने भी युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। वह अब नाजुक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा रानी बन चुकी थी। उसने महिलाओं को संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। जब राघव की सेना ने राज्य की सीमा पर हमला किया, तो वीर और कनक ने एकजुट होकर अपनी प्रजा के साथ मोर्चा संभाला। वीर ने अपनी रणनीति और दबंगई से दुश्मनों को चौंका दिया। रानी कनक ने अपनी धनुर्विद्या से दुश्मनों को धराशायी किया। राज्य के लोग वीर और कनक के नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़े। राघव की विशाल सेना को प्रजा की एकजुटता के सामने हार माननी पड़ी। राघव ने वीर और कनक से माफी मांगी और युद्ध विराम की पेशकश की। युद्ध जीतने के बाद वीर और कनक ने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित की। उन्होंने सभी राज्यों को एकजुट कर एक महासंघ बनाया, जहां शांति और न्याय का शासन हो। राज्य में समृद्धि लौट आई और कनक और वीर की कहानी पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग कहते थे, जहां घमंड टूटता है, वहां अच्छाई और साहस की जीत होती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।